घिया में पूरी गुड, पूरी 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 पूरी। ऐसे क्वेश्चन में तो वाइफ, अगली बार सर सारे वाइफ्स के नाम ही पूछूंगा मैं आपसे। ये स्नैक्स का मतलब चकना हो सकता है वैसे, अपने को किसी दूसरे की बीवी में इंटरेस्ट नहीं है। हम नहीं दे रहे ध्यान यहाँ पे भाई। पंगा। क्या हाल चाल? बढ़िया सर बढ़िया। और आज कौन जीतने वाला है? बच्चे बता देंगे कौन जीतने वाला है। सर बच्चों को सब पता कौन जीतेगा? ये इशारों से कुछ नहीं होता। अरे सर देख पता लग जाएगा कौन जीतेगा। बच्चों किसके साथ तो बता देना। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आज जलवा बिखेरूंगा बिजनेस स्टडीज में। और मैं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर आज अपन जलवा बिखेरेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। लोगों और को लगता था बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स वाले भाई भाई हैं, लेकिन आज ये हो गए हैं एक दूसरे के आमने सामने। और आज हमें ये देखना है कि किस पे कौन भारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भी जवाब देना है इसके अंदर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी देंगे। तो ये वॉर सिर्फ हम दोनों में नहीं है, ये वॉर आप लोगों के बीच में भी है। ये बस मेरे प्यारे चाहने वाले बच्चे लाइव बिल्कुल अपनी कमेंट चालू रखेंगे वीडियो को देखते देखते जी, और साथ में सपोर्ट करते रहेंगे उस सब्जेक्ट को जो आपका पसंदीदा है जी, जिसमें हम जीतेंगे। पता है ना आपको? हाँ जी, हम रिजल्ट जीतेंगे। क्लियर है, जिसमें हम जीतेंगे। क्लियर है बच्चों को? बिना किसी फालतू बकवास के अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन सर वो जो गलत हुआ तो उसके बाद क्या होगा? वो सजा। सजा। सजा की अनाउंसमेंट। सजा की अनाउंसमेंट ये रही सर कि जो गलत जवाब देगा उसको ये कौन सा जूस है सर? घिया का जूस। घिए का जूस का एक सिप पीना पड़ेगा। लौकी का जूस है ये। ये सारा जूस यही पिएंगे। अरे देखते हैं सर कौन पीता है। आ जाओ। तो दोस्तों इस वॉर के अंदर जी, सर आंसर करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का और सर आंसर करेंगे बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन का। और सबसे बड़ी बात, हमें क्वेश्चंस नहीं पता। मेरे जो क्वेश्चंस थे मैंने जो है हमारे यहाँ पर एडिटर साहब बैठे हैं उनको भेज दिए थे और सर ने अपने क्वेश्चन भेज दिए थे। तो अब मैं पहली बार क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का यही देखूंगा और सर बिजनेस का क्वेश्चन पहली बार यही देखेंगे। ईमानदारी वाली बात है, ईमानदारी आप वाली बात है, जानते हो। ये लो मैं हूं जंग के मैदान में तैयार। और मैं भी। चलो जी, हाँ तो पहले शुरुआत करेंगे। इतना हमें पता है कि पहला क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज का है जी। राइट? चलो तो सर चलो जी, जी ये आगे जी। पहला क्वेश्चन, सो विच अमंग द बिलो कंपनीज इज द बिगेस्ट स्नैक कंपनी इन इंडिया सर? अच्छा। ठीक है, वो स्नैक जो, हाँ ये स्नैक्स का मतलब चकना हो सकता है वैसे। जी 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 ठीक है, जी। कौन सी कंपनी का चकना फेमस है पहले मैं देखूंगा जरा। चलो ठीक बिल्कुल है, सर। बीकानेर की मैंने भुजिया खाई है जी हल्दीराम के रेस्टोरेंट में बैठ के, पाव भाजी गोलगप्पे वगैरह खाए हैं, मिलते हैं भाई इसमें। और पार्ले जी के बिस्किट तो बहुत फेमस है जी। और कुरकुरे में जूही चावल आती थी, ये पता जी। नहीं आती है, बिजनेस जी। स्टडीज का फंडा है, लेकिन मैं यहाँ आजमाऊंगा। जी। जैसा कि मार्केट में देखा जा रहा है, जी। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जी वो ज्यादातर सामान हाथ में ट्रे में लेके घूमते हैं जी। शादी पार्टियों के अंदर, घरों के अंदर। जी। मेरे हिसाब से हल्दीराम इस्तेमाल होता है। हल्दीराम इस्तेमाल होता हल्दीराम इस्तेमाल होता है, मेरा ओपिनियन ये है। जी। तो आप बताएंगे मैं सही हूं या गलत है। हूं। बिल्कुल सर, आप 100% सही हैं। तो यहाँ पर लव सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और कमेंट में शायद आप लोगों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया ही होगा। ठीक है, तो हल्दीराम इज द करेक्ट आंसर। सर का होता है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। क्या बात है सर? बल्ले 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 सर, कांग्रेचुलेशन सर। पहला क्वेश्चन सर छा Thank you, गया। thank you, पहले क्वेश्चन भी छा गया सर। हैं? चलो जी, अब आता है सर अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जी। जी चलो जी, अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कंज्यूमर इज द किंग पिन? खरीदने वाला बंदा राजा कौन सी इकोनॉमी के अंदर होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या इनमें से कोई नहीं? सर मिक्स्ड इकोनॉमी। मुझे लगता है कि इंडिया सर, मैं अगर गलत हूं तो आप बताना। वैसे मेरी इकोनॉमिक्स पहली बार थोड़ी वीक है, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, जीतेंगे फिर भी हम। यार कोई दिक्कत थोड़ी, आ जाओ। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सर। ओके, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर सिर्फ सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाता होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का जहां पर रोल होता हो शायद से वो होता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सर जहां पर प्राइवेट सेक्टर के रोल थोड़े ज्यादा होते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, तो याद है थोड़ा थोड़ा मेरे को है। हाँ। विच टाइप कंज्यूमर इज द किंग? तो कंज्यूमर किंग कहां पर है? मुझे लगता है सर मिक्स्ड में, सोशलिस्ट में। इतना टाइम नहीं मिलेगा सर सोशलिस्ट में। ये आपका गलत जवाब। सर गए, दिख रही है किसकी नैया डूब रही है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर किंग पिन होता है। अच्छा, अगली बारी आपके। चलो सर, कोई बात नहीं सर। अरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, निराश मत हो, जीतेंगे अपन। क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, हवा में इतने आने की जरूरत नहीं है। अरे सर वो रह गया ना सर, सजा।
सजा सजा रहेगा। सजा का ही तो मजा है। ये गिलास मेरा है भाई, अगर मेरे को सजाओगे मैं साइड में रख रहा हूं। और मेरे में पहले से ज्यादा भर दिया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि मैं क्वेश्चन के जवाब थोड़े से गलत दे सकता हूं क्योंकि मेरी इकोनॉमिक्स वीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जीतेंगे अपन। खींचो खींचो मीटर खींचो, जीतेंगे। मीटर खींचो। किया मैं बदबू पूरी गुट पूरी 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 उल्टी ना हो जाए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। जी सर, Which among the following is the most valued company in the world in 2023? भाई 2023 में सबसे ज्यादा वैल्यूड कंपनी कौन सी है? इसका मुझे पूरी प्रॉपर नॉलेज है जी। ना माइक्रोसॉफ्ट है, ना गूगल है, ना मेटा है। अच्छा जी। एप्पल है, आईफोन 15 नया लॉन्च हो चुका है जी। 1976 के अंदर ये कंपनी बनी थी जी। 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। क्या बात और है। आपको याद होगा एक बार मैं अपनी कॉन्वर्सेशन में इस बारे में बात भी कर चुका हूं। जी 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 जी। कंपनी का नाम था पहले एप्पल कंप्यूटर्स लिमिटेड, जी। 2007 में इसका नाम हो गया एप्पल इंक। हाँ जी, इनकॉर्पोरेशन। तो मैं सही हूं ना? जी जी बिल्कुल सर। पॉइंट और ऐड हो गया, लमसर 1+1 हो गया। चलिए जी, आ जाओ जी, कोई बात नहीं, आ जाओ सर। इस साइड आ जाओ। अरे जीतेंगे। लड़ा दिख रहा है, मीटर खींच रहा है। लो जी, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुई थी, कब सेटअप हुई थी? शक्ल भी देख लो आप, आपके सामने है सर। ये तो डिफिकल्ट से लग रहे हैं मेरे को। 1979, 1985, 1951 और 1995। चलो सर, तो मुझे लगता है कि 1979 एक बार देखते हैं सर। 1979 तो नहीं होगा सर। उसके बाद मुझे लगता है कि 1951 भी नहीं है। अब ये लास्ट, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं बता देता हूं कि एक बार मैंने कहीं पढ़ा था तो लास्ट में 5 से डिजिट दिख रही थी, ठीक है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर, हेडक्वार्टर मुझे लगता है कि अमेरिका में ही है सर। अमेरिका में ही है, अमेरिका में ही है। ऐसा लग रहा है आपको तो गलत है। अच्छा गलत है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जी जी, जेनेवा मुझे याद था, थोड़ा याद था। चलो तो सर ये भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये इज द 1995 इज द करेक्ट आंसर। तुक्का क्या है? ओके ओके, अभी बता रहे कैमरे में पीठ दिखा रहे, देखो सच में तो क्या करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, अपन जीतेंगे सर, देख लेना। चलो तो अगला क्वेश्चन आपका आ गया। Our asset walk out from the door each evening. We have to make sure that they come back next morning. This statement was given by. मेरे को प्रॉपर तरीके से जहां तक की नॉलेज है वहां बताऊंगा। लिखा है our assets walk out from the door each evening। जी। ऐसे जब बोलते हैं ना, मैंने सुना जी, और आपको ही पता ही होगा, कहते हैं कि कंपनी से डेली कुछ लोग जा रहे हैं जी, और डेली कुछ लोग आ रहे हैं। जो लोगों की बात हो रही है ना वो HR डिपार्टमेंट में होती है, 12th क्लास के अंदर स्टाफिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जी। लेकिन इन्होंने पूछा है दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। जी। यहां मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। देखो जी, सुंदर पिचाई गूगल के हैं, अभी अभी आए हैं, स्टेटमेंट पुरानी है जी, गलत जी। ठीक है जी। टिम कुक नया लौंडा लगता है मेरे को, ये भी, क्योंकि हाँ। इससे पहले बहुत रह चुके हैं। अच्छा, ये भी मुझे गलत लगता है। अच्छा। 2 पुराने चावल लग रहे हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। जी। नारायण मूर्ति शायद वो 7 बंदों की कंपनी थी, बीवी के जेवर बेच के उन्हें नया धंधा शुरू किया था। और IT सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है जी, इन्फोसिस से रिलेटेड है जी। तो यहां मैं इन दोनों में सर अगर कंफ्यूज हूं जी, तो आपको सर माइक्रोसॉफ्ट कौन सी कंपनी से रिलेटेड है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट से, जी, हाँ, यही मैंने नाम लिया जी। तो आपने जब सत्या नडेला बोला तो मैं उल्टा जाऊंगा। चलो, नारायण मूर्ति मुझे लगता है। चलो बिल्कुल सही जवाब सर, एक बार दोबारा सही जवाब है। सही जवाब है सर। 3 पॉइंट हो गए मेरे। चलो जी, मेरा एक हो गया सर। हाँ, आ जाओ सर। अगला क्वेश्चन आपके लिए। जी। कोका कोला एंड पेप्सी हाँ आर टाइप्स ऑफ, पहले देख लो सर, मैंने बता दिया पहले। अरे कोका कोला और पेप्सी के बारे में हिंट यही है सर, ये मैंने वीडियो देख ली थी। हैं? ये वीडियो मैं आपकी देख के आया हूँ। ओके सर, स्कूल में सब्स्टिट्यूट गुड्स है सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बारी आपकी आ गई सीधे सीधे। जी 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 जी। देखा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हम चल रहे हैं जी। मतलब। और आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए भी हैं। देखो दोस्तों, सर जो क्वेश्चन लेकर आए हैं जेन्युइनली ये बहुत फ्रूटफुल है। आज के टाइम में अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हो तो तुम एक भीड़ से अलग पाते हो अपने आप को। बिल्कुल, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है लिटरली। सर आपकी बारी आ गई है। नोकिया कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री? अच्छा, नोकिया का ये कौन सा है? 3610? पता नहीं सर, ऐसे ही होगा। हाँ, तो सर मुझे नहीं पता, मुझे ये सांप वाला गेम याद है सर। सांप वाला भाई, नोकिया का एक ऐसा फोन आया था 6610 था, 6633 था, पता नहीं क्या क्या मॉडल होते थे। जी जी, 6600 6600 उसमें बीच में जॉयस्टिक होती थी। अच्छा, टक 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 उससे करते थे। तो ये कंपनी इंडिया की नहीं है, चाइना की नहीं है, यूएसए की नहीं है,
यूरोप की कंपनी है, फिनलैंड की। फिनलैंड की, क्या बात है सर, कंफर्म्ड। कंफर्म्ड है सर, और करेक्ट भी है सर, इसकी आपने ऑलरेडी लिख दिया करेक्ट आंसर। क्या बात है सर, बच्चे आप पता छा क्या गए सर कहेंगे? आज। ये क्वेश्चन तो मैं बच्चों को जीके में बताया। सर अब बारी आ सर गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ, ये सारे क्वेश्चन टुकड़ा साफ। बिल्कुल क्लीन स्वीप मारोगे आप। देखो जरा देखो। चलो चलो जी, आ जाओ सर। अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवे कब इंट्रोड्यूस की थी, वो ईयर कौन सा है? वो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, 11th अच्छा। 12th में होती है। अच्छा 1851, 1850, 1853 और 1879। सर, इंडियन रेलवे ब्रिटिशर्स ने कब इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है सर, मुझे तो लगता है कि करेक्ट आंसर जो है, मतलब आजादी से पहले की बात, सारी आजादी से पहले की। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये तो नहीं है सर, 1979 तो नहीं होगा। ओके। ठीक है, 1851 भी मुझे लगता है कि नहीं है। अब मैं कंफ्यूज जो हूं वो 53 और 50 में हूं सर। तो 53 बच्चों, सर आप कुछ हिंट दे दो सर। चलो, कंफ्यूज होना लाजमी है, मैं आपको बता देता हूं। किसी ना किसी तरीके से दोनों ऑप्शन ही ठीक है जी। एक आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और एक गूगल पे लिखा हुआ है। देखो तो मैं भी उसी पे कंफ्यूज रहा हूं। सर आप मजाक कर रहे थे, आपको गहन नॉलेज है इस चीज की। अच्छा और मैं आपको बताऊं कि आपको वो वाला आंसर बताना है जी, जो बच्चों के काम में आएगा, पेपर में नंबर दिलाएगा। चलो सर फिर मैं बता देता हूं सर। हाँ 1850 इज द करेक्ट आंसर सर, अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल सही है सर, तालियां। मैं भी तहे दिल से इस क्वेश्चन के लिए आपका फैन हो गया। अरे सर कैसी बात, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1853 में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, मुंबई से लेके थाने चली थाने थी। तक, बिल्कुल जी। गूगल सर्च मारोगे, यूपीएससी के एग्जाम में दोगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में दोगे, ये आंसर सही माना जाएगा। लेकिन जब तुम 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आओगे तो वहां पर आपको 1850 देना है, क्योंकि यहां पर वो वाली रेलवे की बात हो रही है जो ट्रेड के लिए थी। जो ट्रेड के लिए थी, ट्रेड मतलब के पहले लिए तो थी। ट्रेड के लिए चली थी। हाँ जी, और 1853 में पैसेंजर जो है ट्रेन चली थी पहले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। और एक 1854 में सर पहला रेलवे का ब्रिज भी बना था। ब्रिज जब हम रेल में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, नीचे नदी नाला आ जाता है ना, जी। तो रेल जा रही होती है, उसके ऊपर से डर भी लगता है, और हाँ, वो हिल रहा होता है जो, जिसमें सिक्के फेंक देते हैं अपन नदी के बाद आगे। वही वाला सर, प्यार बढ़ रहा है हमारा धीरे धीरे। चलो तो अगला क्वेश्चन सर, बिजनेस का। हाँ, बिजनेस स्टडीज। सर दो हो गया सर, दो हो गया। हाँ। भेल कम्स अंडर विच टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सर? भेल भैया भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है जी। इकोनॉमिक्स में बच्चों को पढ़ाता हूं इसके बारे में जी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जी सर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे कि मैं समझता हूं पोस्ट ऑफिस या रेलवे हो गया सरकार का जी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो होती है जो 100% सरकार की है, जी। जिसके अंदर सरकार ने किसी को हिस्सा दिया ही नहीं। नहीं सर, वो ये वाली है, ये जो है सर इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में State आती है। जी जी जी। तो सर ये प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, पहली बात तो जी। इट इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को ही पीएसयू बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। सही गलत? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल करेक्ट है सर, करेक्ट है। और यहाँ पर आप दोबारा सर पांचों हो गए। क्लीन क्लीन स्वीप मारते हुए सर, मजा मजा आ रहा है सर। पांचों के पांचों सही। सर मेरा भी एक ही गलत हुआ है अभी। हाँ ठीक है, 5-4 से चल रहा है मीटर। क्या हो गया सर अभी? आओ आओ सर, आओ 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 चलो जी। आओ। इंडिया कॉपीड जीएसटी सिस्टम ऑफ विच कंट्री? पूरा ग्लोब देख लो। अच्छा सर, इसमें से आपके लिए 4 लाया हूं। 4 इंडिया ने जीएसटी का सिस्टम कौन सी कंट्री से कॉपी किया? कंट्री से उठाया है? फ्रांस, कनाडा, यूएसए, चाइना। सर मुझे लगता है ना कि कनाडा से तो नहीं उठाएगा। चाइना में भी ऐसा कुछ सिस्टम, चाइना तो सर वो चीजें तो नहीं दे सकता जो जीएसटी वीएसटी होती हैं, लेकिन भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं तो भाई वहां देख रहा हूँ। फ्रांस तो मुझे लग रहा है कि फ्रांस भी नहीं होगा, मुझे जहां तक लग रहा है द करेक्ट आंसर इज यूएसए से हम बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्रांस 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 कनाडा तो नहीं है, चाइना चाइना भी नहीं हो सकता, तो यूएसए और फ्रांस फ्रांस यूएसए यूएसए सर फ्रांस इज द करेक्ट आंसर सर। फ्रांस इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज कनाडा। अच्छा मामला टाइम फिश। फिश हो गई। चलो भाई, आप लोगों ने क्या जवाब दिया? मैं हम जो है बड़े एक्साइटेड है, मतलब हाँ। मुझे तक बच्चे भी कंफ्यूज हुए होंगे सर। भाई साहब मीटर खींच रखा है। ठीक है, कोई नहीं सर, वो स्विप का गया मेरा। हाँ, तैयारी हार की। हार की। नहीं नहीं सर, ये आपको पता है सर, एक ना पोपाई दी सेलर मैन पहले कार्टून आया करता था, वो पालक पीने के बाद वो ना उस पर ताकत आ जाती थी। तेरे किया है तो आसपास ही तो है। सही है सर, खींच के पियो। भाई पावर आ रही है, पीने के लगता है मुझे बाहर। आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं सर, चलो सर अगला क्वेश्चन बिजनेस का सर। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ हेनरी फ्योल्स वाइफ? हेनरी फ्योल को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं जी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 है, 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हुए हैं जी। इसकी वाइफ को नहीं जानता। लेकिन
ठीक है, हेनरी फ्योल जी। लुइस स्पूनर चम्मच लेके पैदा हुई थी क्या? अच्छा जी, ये क्या है? एडिलेड तो ऑस्ट्रेलिया में है जी। ये ऑस्ट्रेलिया का लौंडा लगता नहीं है जी। तो ये मुझे कैंसर लग रहा है जी। नैन्सी केलम, नैन्सी तो इंडिया में भी नाम रख देते हैं, हटा इसको भी। हाँ, ये है कैरोलोना कुंट्ज। जी। यार इसमें से दो में मैं कंफ्यूज हूं, तो मैं चम्मच वाली को टिक कर देता हूं, अपने लिए स्पूनर है। अच्छा सर। हाँ जी। सर आपने जवाब तो ऑलमोस्ट सही दिया, लेकिन थोड़ा सा बहक गया आप। चैप्टर 2 की जो दूसरी है, हाँ, जो दूसरे हैं टेलर साहब, हाँ। उनकी वाइफ है स्पूनर जी। ओके। हाँ जी सर। और जो आपने सबसे पहले इनकरेक्ट किया वही आंसर जो था वो करेक्ट था, एडलेड कैलेस्टे मैरी सोले। अपने को किसी दूसरे की बीवी में इंटरेस्ट नहीं है। हम नहीं दे रहे ध्यान यहाँ पे भाई। आपकी शादी हो गई तभी मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा भाभी जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लग रही है। आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं आगे सर। इकोनॉमिक्स पे आओ। सर प्रोसीड करने से पहले सर वो रह गया, हाँ, सजा रह गई सर। अच्छा मेरा वो रखा गिलास यार। आजा भाई, आजा। यार ये सजा मिल रही है, मतलब ये नौबत आ गई है। तैयारी करके आऊंगा अगली बार से, बहुत कड़े बिल्कुल होगी। सर। मेरा दिल दुख रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर टेलर की वाइफ निकली वो। हाँ, किसी की वाइफ को क्यों पहचानूं मैं? सही बात है सर। ऐसे क्वेश्चन में तो वाइफ, अगली बार सर सारे वाइफ्स के नाम ही पूछूंगा मैं आपसे। मैंने मोटा गुट पिया है, ध्यान रखना। चलो सर, तुम्हारे दो बार पी लिया ना, तो बराबर ही हो गया ना। हाँ, आ जाओ सर, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इन लॉन्चिंग जीएसटी? पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कौन से देश ने लॉन्च किया था? बच्चा जानना चाहता है आपके थ्रू। सर सवाल ये है कि पिछली बार आपने कनाडा दिया था, जीएसटी से हमने जो है सिस्टम हमने कनाडा से लिया, यहां तो ऑप्शन में नहीं है सर। आपने तो कंफ्यूज कर दिया है। तो हाँ, फ्रांस, सर भी सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, ये भी कंफ्यूज हैं कि सांस कहां से लें और आंसर कहां से लें। सही बात है सर। तो इटली तो सर मेरी फेवरेट जगह, मैं लाइफ में घूमने जरूर जाऊंगा सर। ठीक है सर। और जर्मनी सर मैं थोड़ा सा पढ़ने के पर्पज से जाने वाला था, लेकिन नहीं जा पाया। ओके, ठीक है, तो जर्मनी तो मुझे लगता है कि नहीं होगा आंसर। ठीक है जी। ठीक है जी, मुझे पिछली बार की तरह आंसर जो है वो फ्रांस नहीं लग रहा। ठीक है, तो फ्रांस तो नहीं होगा। आंसर जो है सर जी स्पेन होना चाहिए सर। स्पेन शुड बी द करेक्ट आंसर सर। सर ये आंसर रॉन्ग है, फ्रांस है पहला। अच्छा, देखो जी, जी पूरे वर्ल्ड के अंदर सर जी। सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी लॉन्च किया। अच्छा, और फिर बहुत सारी कंट्रीज ने उस जीएसटी को अपने टैक्स के सिस्टम में लाया जी। लेकिन इंडिया ने फ्रांस से कॉपी नहीं किया। इंडिया ने जो जीएसटी का अपना प्लेटफॉर्म था जी, वो कनाडा से कॉपी किया। कनाडा से कॉपी किया। जब जीएसटी कॉपी किया गया फ्रांस से, तो सबने अपने देश के अनुसार उसको मॉडिफाई भी कर लिया था। जी। तो इंडिया ने कनाडा से कॉपी किया और थोड़ा बहुत मॉडिफाई इंडिया में आज तक हो रहा है। क्या बात है। और हमारे प्यारे देश भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब करके आया था बहुत सारे जी। लेकिन सर एप्लीकेबल मुझे लगता है सितंबर से हुआ था, 1 जुलाई से हो गया था। 1 जुलाई से हो गया था जी। तो वो उससे पहले मतलब लॉ कर रहे थे पिछले साल से। जी। तो जीएसटी के अंदर अभी तक कस्टम ड्यूटी नहीं आया है। बहुत सारी दारू सिगरेट पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। अच्छा। पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। बहुत कुछ नहीं आता मतलब, लेकिन बहुत कुछ आ गया है। बहुत कुछ आ गया है। हाँ जी सर, आपके क्वेश्चन की बारी आ गई गुरुदेव। सर उससे पहले वो थोड़ा सा एक घुट मारनी पड़ेगी मेरे को दोबारा से। चलो मैं भी इसमें तगड़ा देता हूँ सर। हाँ, तगड़ी से देता हूँ। मोटा आवाज तगड़ी आई है सर, लेकिन अंदर माल कम गया है। ना गया कि 2 फुट बंदा जा रहा है। ये तो मैं समझ गया, ज्यादा लिए जा रहे हो। चलो जी दोस्तों, फिर 7वें नंबर का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो इट इज अबाउट टू एंड, और देख रहे हो कि बच्चे कितने, कौन से सब्जेक्ट के बच्चे जीत रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के बच्चे। Which company is currently the longest running continuous sponsor of the Olympic Games sir? ओलंपिक गेम में लगातार कौन दर स्पॉन्सर करता जा रहा है उसका नाम पूछा हुआ है। जी। नीचे स्कोर लिखा हुआ है, कौन कितना आगे है। उसमें एक एडिशन और बताऊंगा। देखो जी, कुरकुरे तो कभी स्पॉन्सर किया ही नहीं जी। ठीक है। लेस फ्रीटो कंपनी का लेस है। फ्रीटो भी पेप्सी के अंदर में आती है, तो मेरे को लगता है लेस जैसे ब्रांड को स्पॉन्सर करना नहीं चाहिए। अगर मैं पेप्सी हूं तो पेप्सी को प्रमोट करूंगा, तो लेस नहीं होनी चाहिए। और सर फैंटा भी ये एक्चुअली कोका कोला का ब्रांड है, तो कोई अकेली छोटे प्रोडक्ट को जी प्रमोट क्यों करेगा। तो मेरे हिसाब से अकेला यहां पर कोका कोला बचा विदाउट हाथ पैर। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है जी, ये मैंने दिमाग लगाया जी। तो बी इज द आंसर सर मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है। आप जो है दोस्ती बढ़ती जा रही है, किस्मत आपके साथ है आज। ठीक है, और अगली बार जो है
मैं थोड़ा सा और वाइफ वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 7 में से मैं 6 क्वेश्चन के जवाब सही दे चुका हूँ जी, और मैं 3 क्वेश्चन के जवाब। ओके नहीं मैं 4 3 के गलत हो गए आपके ना, 3 गलत हो स्कोर लिखा हुआ है, हम चेक कर जी, दीजिए। जी, जी, यू गाइस चलो, आर गेटिंग द पॉइंट। चलो ओके, ये सर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है जी। मोड। हाँ हम स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे डायग्राम बनाते हैं जी सर, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये चाहे स्टैटिस्टिक्स की ना भी लग रहे हो आपको जी। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सारे डायग्राम बनाते हैं जी ये नहीं है जी। ये नहीं है, ये तो मैथ्स का सेट्स है। अच्छा ठीक है, ये पाई डायग्राम है जी। ये टाइम सीरीज है जी। और ये आपका ग्राफ बार है। ग्राफ है, बार बार ग्राफ ग्राफ। जी जी जी। ठीक है, और भी है, मतलब हिस्टोग्राम भी बनाते हैं जी 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 औजाइक भी बनाते हैं जी। और आपको लगता है तो बता दो मोड कौन से डायग्राम से कैलकुलेट हो जाता है। सर मुझे लगता है कि जो आपने टिक नहीं किया हो जाता है उसी में जाना चाहिए ना। तो हिस्टोग्राम जो है, ओगाइव और बार डायग्राम। सर पहले तो ये काट देते हैं ऑप्शन। ठीक है, हिस्टोग्राम सर मैंने सुना है, मतलब मैंने बार डायग्राम, ये बार डायग्राम ही है ना सर? ये है, ये बार डायग्राम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा सर। ठीक है, ओगाइव भी मुझे लगता है कि ये तो मैंने सुना ही नहीं सर, पहली बार सुन रहा हूँ ओगाइव, तो ये भी काट देते हैं सर। तो इनडायरेक्टली आंसर क्या बचा सर? तो सर बिल्कुल सही जवाब है, एक बार बच्चों को बता देता हूँ जी। देखो दोस्तों, जब हिस्टोग्राम बनाया जाता है, मान लो ऐसे हिस्टोग्राम बनाया जा रहा है, मैं एक सैंपल ले रहा हूँ। अच्छा, तो जो हिस्टोग्राम का सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा उसके दोनों कोनों पे ऐसे रखो, एक कोने को दूसरे से इसको इससे मर्ज करो। अच्छा, और जहां पर ये दोनों सफेद रंग की लाइन जी गुलाबी गुलाबी रंग से काट रही है एक दूसरे को, Intersect इसके कर रही नीचे यहां पर कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी, इधर 10 15 20 जो भी लिखी होगी, जी। दिस वैल्यू इज कॉल्ड मोड। मोड। अच्छा, और ओजाइव, जब एक ओजाइव दूसरे ओजाइव को कट करता है जी। तो इनके इंटरसेक्शन पे जो नीचे वैल्यू आती है वो होती है मीडियन। मीडियन। अच्छा, हाँ, मीन नहीं निकलता किसी से भी मीन नहीं डायग्राम से। चलो। तो यहाँ पर सर आप जीत गए हो। ठीक क्या है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरी तरफ अगला से आएगा। क्वेश्चन जो है, स्कोर बोर्ड आपके पास नीचे चल रहा है जी, और ये है विच कंपनी इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। जी सर। ये क्वेश्चन सर आपका ही आ गया। जी सर, मेरा क्वेश्चन है जो आपको देना जवाब। मैंने पढ़ लिया, सॉरी ये नहीं सर, कोई बात नहीं, को आपको जवाब देना था। ई कॉमर्स कंपनी वो होती है जी। जिसमें हम इंटरनेट का यूज करके जी। बाइंग सेलिंग कुछ भी करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन टाइप, राइट? जी 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 सर मीशो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है, जी स्नैपडील का सिक्का सुपड़ा साफ हो चुका है, जी फ्लिपकार्ट को तो अब खरीद लिया वॉलमार्ट ने जी 81.33% शेयर। जी। तो मेरे हिसाब से A to Z माल बेचने वाली अमेजोन इज द राइट आंसर। राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अमेज़न इज द टोटली करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। अगले अब में आते चलते हैं हैं। इकोनॉमिक्स की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? हिंट के लिए आंसर यही है, फादर की फोटो भी छाप रखी है। कीन्स को बोलते हैं क्या? एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है जी, कीन्स मुझे लग रहा है सर, पता नहीं क्यों ना। सीधा ही बोल दिया आप, जी, पहले कीन्स लग रहा है। जानते हो आप पहले ही। हाँ, मतलब पढ़ रखा है। राइट आंसर। तो देखो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, जी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कीन्स है, जी। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप किसी को नहीं बोल सकते, अभी शायद अनाथ है। अनाथ है। अच्छा, मतलब किसी पर्टिकुलर ने नहीं दिया। हाँ, नहीं। चलिए, चलो, बहुत बढ़िया सर। चलो तो Ninth सर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये हेनरी फॉल के भाई टाइप लग रहे हैं। पीछे ये- करना ये ये यार जॉन मानियार्ड कीन्स थे, अमेरिका का जो बड़े लेवल का डिप्रेशन आया था उससे इन्होंने बाहर निकाला था अपनी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज बना के। क्या बात है? इनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक चैप्टर है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा सबसे ज्यादा नंबर का होता है, अच्छा लोग जानना नहीं चाहते इनको, अच्छा। क्योंकि बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं इनको लेके। चलिए सर, अब आते हैं लास्ट के सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडीज। आइडेंटिफाई दिस फेमस ब्रांड बाय इट्स लोगो। फास्ट ट्रैक है ये। अरे क्या बात है सर, पहचान गया आप तो एक बार में। ये सर मैंने घड़ी खरीदी हुई है। अच्छा, गिफ्ट तो दी थी। बिना समय वेस्ट किए सर ने तुरंत आंसर दे दिया। मेरे पास चश्मा भी था एक फास्ट ट्रैक का। अच्छा। वो ऋषिकेश में गिर गया था एक पहाड़ी से नीचे। अच्छा, चलो, तो फास्ट ट्रैक इज द करेक्ट आंसर। मैंने बाकी 9 के 9 सही दिया है मैंने आंसर ना। जी सर, नहीं एक, हाँ एक गलत दिया। अच्छा, गलत दिया। एक गलत दिया आपने। गलती तो भाई होती रहती है, देयर इज अ स्कोप फॉर गलती ऑल्सो। चलिए, अब आते हैं सर इकोनॉमिक्स की तरफ। चलो जी, बताओ इकोनॉमिक्स में इंडिया की साइड से नोबेल प्राइज किसको मिल रखा किसको है? मिला? उनकी फोटो नहीं है ये नोबेल प्राइज की फोटो है। अच्छा, जो कॉइन होता है उनका। नहीं सर, मैं बताता हूं। अमर्त्य सेन, सुना सुना से लग रहा है। पीसी मोहन ला नोबिस, रघुराम राजन सर यही है क्या इकोनॉमिक्स? ये सारे इकोनॉमिस्ट है सर। अच्छा, तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिया साइड। नोबेल नहीं बोलते, नोबेल बोलते हैं। नोबेल इंग्लिश प्राइज। थोड़ी अपनी वाली तो सरकारी स्कूल वाली है सर। तो अमृत्य सेन भी सुना सुना सा लग रहा है। मुझे लग रहा है मनमोहन सिंह तो नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, और मैंने ये नाम भी नहीं सुना सर। ठीक है। तो रघुराम राजन या फिर अमृत्य सेन। रघुराम राजन बोलता आरबीआई गवर्नर है सर। हाँ हाँ हाँ,
है सर, आरबीआई गवर्नर रहे रहे हैं रहे हैं ना सर। तो करेक्ट आंसर जहां तक है ये भी नहीं है फिर सर ये बचा, ये दिस इज द करेक्ट आंसर सर। वेरी गुड जी। इन्होंने पॉवर्टी की बहुत बेहतरीन कैपेबिलिटी डेप्रिसिएशन वाली डेफिनेशन दी थी जी। तो उस स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। मनमोहन सिंह हमारे देश के गवर्नर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और द इकोनॉमिस्ट चैंप है। पीसी महालनोबिस का सर नाम बहुत फेमस है। इन्हें हमारे इंडियन प्लानिंग में आर्किटेक्ट बोलते हैं। अच्छा। इनकी वजह से कहते हैं इंडिया आज यहाँ पर स्टैंड करता है। इनका जो मेन ये है। फिर एक सेम दारोमदार मनमोहन सिंह जी ने 1991 में संभाला, जो इन्होंने 1956 में संभाला था जी। तब ठीक है, तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से है जी सर। क्लोजिंग करते हैं, रिजल्ट साफ है, क्या देखना चाहते हो? छोड़ो, बंद कर दो टीवी। क्वेश्चन नहीं देखो सर। मैंने 2 गलत दिए, 3 गलत दिए, 3 गलत दिए, 3 गलत है सर। चलो आ जाओ। थिंक डिफरेंट इज द स्लोगन ऑफ विच ब्रांड? मैं जानबूझ के चाह रहा हूं यहां पर कि थोड़ा सा गलत आंसर देने के लिए, लेकिन देखते हैं मेरी किस्मत। ये मत करो सर, लेकिन मेरी किस्मत देखते हैं कितने साथ है मेरे। जी ठीक है। गूगल का तो नहीं है सुंदर पिचाई जी। देखो मेरे को ध्यान किसी का भी नहीं है इनमें से, बताता हूं। इन्फोसिस भी नहीं है सर, जारा के कपड़ों में भी नहीं है। एप्पल है जी आंसर, एप्पल इज द राइट आंसर। अच्छा, आप बता दो मैं सही हूं या गलत हूं। थिंक डिफरेंट, एप्पल के नीचे लिखा रहता है ना यार, थिंक डिफरेंट। कौन कौन सब ऐड देखते हैं लगातार, एप्पल की ऐड चलती रहती है। सो करेक्ट आंसर सर एप्पल ही है। और ये जो है आप जीतते हुए बल्ले बल्ले मारते हुए बल्ले बल्ले। अभी तो एक क्वेश्चन आना बाकी है रहेगा सर आपका। चलो अभी फाइनल स्कोर कार्ड होगा कि किस स्कोर से मैंने बीट किया। 9 क्वेश्चन सही दिए हैं 10 में से। हाँ, और मैंने 10 में नहीं 9 हो गए ना, 9 में से 6 सही दिए सर। अच्छा जी, चलो जी लास्ट क्वेश्चन। हमारे देश में नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था? अभी हुआ है सर, कुछ टाइम पहले सर। ठीक है, ये मोदी जी ने 2015। मैं थोड़ा सा करता हूँ सर, मोदी जी ने किया। पहले हमारे में प्लानिंग कमीशन था। हाँ। मैं अगर गलत नहीं हूं तो सर, पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, और अब नीति आयोग आया। तो नीति आयोग सर सत्ता तो बहुत जल्दी हो गया। मुझे तो जब पहली बार मोदी जी जीते थे तब उन्होंने किया था। तो दिवाली 2015 भी नहीं होगा सर, ठीक है, क्योंकि दिवाली 2016 पे तो उन्होंने कुछ अच्छा सा काम किया था। आपको याद होगा नोटबंदी जो हुई थी हमारी, वो दिवाली के आसपास 2016 में हुई थी। तो ये नहीं लग रहा मेरे को, मैं इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। लेकिन अप्रैल तो सर, मार्च अप्रैल तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि साल की शुरुआत से ही हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ प्लान्स बनते हैं पूरे साल के लिए। तो करेक्ट आंसर मस्ट बी सर 1 जनवरी 2015। सही है सर भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत उम्दा खेले हैं सर। और स्कोर कार्ड आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है। और इस पंगे के अंदर जी, अब ये पंगा खत्म नहीं हुआ है। दिस इज द पार्ट 1। सही बात है। आपकी पुरजोर आजमाइश पे अगर आप चाहते हो, आप अगर और आजमाना चाहते हो कि कहीं तक हम और बिल्ड हो सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ सर, ये क्या सर ऐसा कि चश्मे भी पहन रहे सर? अरे पहन लिया सर। क्या हुआ, आंखें नम हो गई क्या? नहीं नम नहीं हुई अभी दोस्तों, वॉर खत्म नहीं हुआ एक्चुअली। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। ये तो एक स्कोर है जी। पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में मचाएंगे बवंडर। पार्ट 2 में देखना आप जिस लेवल की क्रिएटिविटी या फिर आप कुछ और सजा चाहते हो जी, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बिल्कुल, आपको जो जो एक्सपेक्टेशन है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जी। पार्ट 2 के अंदर हम मचाएंगे हल्ला। इट वाज द ट्रेलर ओनली। बिल्कुल, आज तो मतलब क्या कहते हैं, वो नेट प्रैक्टिस थी। तो इट इज ड्यू। दिख रहा है कि अभी पलड़ा किसका भारी है। जीत रिजल्ट डिक्लेयर। कोई नहीं सर, आज नेट प्रैक्टिस थी, अभी तो फाइनल मैच बाकी है, बहुत सारे मैच बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया तो बोलेगी हम शुरू में स्लो खेल रहे हैं। अब देखो इंडिया आ गया आजकल, तो भाई इंडिया का जमाना है। चलो तो सर, मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को बड़ा मजा आया होगा। और भैया मजा आया हो तो प्लीज जो है आप बताना कि क्या मजा आया आपको, और कौन से क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज थे, कौन सा क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन था, तो ये सब भी बताइएगा। और एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं यहाँ पर बजा दी जाए लव सर्कल, क्योंकि आज का पंगे में आज के नेट प्रैक्टिस वाले नेट प्रैक्टिस वाले कहेंगे भाई, कहेंगे हारने वाले तो बोलेंगे नेट प्रैक्टिस वाले पंगे में जो है हमारे लव सर जो है थोड़ा बहुत मार्जिन से जो है वो इतने मार्जिन से फेल हो जाते हैं। थोड़े बहुत मार्जिन से आज जो है लव सर जीतते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अब कोई बात नहीं, हमने मौका दिया, क्या हो गया पहली बार में। चलो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। फिर जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद, चलिए लव यू ऑल। फिर मिलते हैं, आपकी कमेंट आएगी तो।